बल फोर्स वह बाहरी कारक है जो किसी द्रव की प्रारंभिक अवस्था यानी विराम अवस्था या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। इसका सीजीएस मात्रक डाइन या 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। अब बलों के प्रकार कितने कितने होते हैं। बलों के प्रकार में हो जाता है गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल या क्षीण बल, प्रबल बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल, अब क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल? ग्रेविटेशनल फोर्स ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को केवल अपने द्रव्यमान के कारण ही आकर्षित करते हैं तथा किन्हीं भी दो कणों के बीच इस प्रकार के आकर्षण को व्यापक रूप से गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन कहते हैं। जैसे यदि एक किलोग्राम के दो पिंडों को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो इनके मध्य 6.67 × 10⁻11 न्यूटन का बल लगेगा। यह बल बहुत ही कम है। इसका कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं देगा, परंतु विशाल खगोलीय पिंडों के मध्य वह बल इतना अधिक होता है कि इसी के कारण वे केंद्र चारों ओर घूमते रहते हैं और संतुलन में बने रहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमते रहते हैं। अब आ जाते हैं दूसरा क्या है? दूसरा में है चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यह बल 2 प्रकार का होता है। पहला है स्थिर वैद्युत बल, दूसरा है चुंबकीय बल। अब स्थिर वैद्युत बल में देखते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। Q1 एवं Q2 आवेशों जिनके बीच की दूरी r है के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल 1/4 E जैसे होता है। इसमें मतलब Q2/r² होता है, जहाँ E मतलब माध्यम की विद्युतशीलता परमिटिविटी है। क्या है? परमिटिविटी है। अब बी नंबर क्या है? बी नंबर चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स। दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। M1 एवं M2 प्रबलता स्ट्रेंथ वाले दो ध्रुवों जिनके बीच की दूरी r है के बीच लगने वाला चुंबकीय बल 1/4 U M1 M2/r² होता है, जहाँ म्यू ध्रुवों के बीच माध्य 2/r² होता है, जहाँ म्यू ध्रुवों के बीच माध्यम की चुंबकशीलता परमीएबिलिटी है। विद्युत एवं चुंबकीय बल मिलकर विद्युत चुंबकीय बल की रचना करते हैं। यह फोटॉन नामक कण के मध्य से कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻38 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। किसी रस्सी में तनाव टेंशन, दो गतिमान सतह के मध्य घर्षण फ्रिक्शन, संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य संपर्क बल कांटैक्ट फोर्स, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन आदि सभी विद्युत चुंबकीय बल हैं। अब आ जाते हैं तीसरा, दुर्लभ बल। दुर्लभ बल में क्या हो जाता है? वीक फोर्स। क्या होता है? वीक फोर्स। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाला बीटा कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर एक न्यूट्रॉन का फोटॉन इलेक्ट्रॉन एवं एंटी न्यूट्रिनो के रूप में विघटन के फलस्वरूप निकलता है। N1 न्यूट्रॉन बराबर प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन व एंटी न्यूट्रिनो के बीच पारस्परिक क्रिया
इंटरैक्शन क्षीण बलों के माध्यम से ही होता है। ये बल दुर्लभ या क्षीण इसीलिए कहलाते हैं कि इनका परिणाम प्रबल बल का लगभग 10⁻⁻13 गुना अर्थात बहुत कम होता है और इनके द्वारा संचालित क्षय प्रक्रियाएं अपेक्षाकृत बहुत धीमी गति से चलती हैं। ऐसा समझा जाता है कि ये बल यानी डब्ल्यूवेशन नामक कण के आदान प्रदान द्वारा अपना प्रभाव दिखलाते हैं। यह अत्यंत ही लघु परास वाला बल है। इसका परास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आकार से भी कम होता है, अतः इनका प्रभाव इन कणों के अंदर तक ही सीमित रहता है। अब आ जाता है चौथा क्या होता है, इसे प्रबल बल बोलते हैं। प्रबल बल में क्या होता है, नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पास पास शक्तिशाली आकर्षण बल के कारण होते हैं। इसे ही प्रबल कहते हैं। इस बल का आकर्षण प्रभाव वैद्युत बल के प्रतिकर्षण प्रभाव से बहुत ही अधिक होता है। यह बल कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। यह बल अति लघु परास बल है। इसका परास 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है, अर्थात दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी इससे अधिक होगी तो यह बल नगण्य होगा। ऐसा माना जाता है कि प्रबल बल दो क्वार्कों की पारस्परिक क्रियाओं से उत्पन्न होता है। अब बल का आवेग क्या होता है, इम्पल्स ऑफ ए फोर्स। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल बराबर संवेग में परिवर्तन। आवेग वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। यह एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन सेकेंड है तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। जैसे बल्ले द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार कर गेंद को दूर भेजना, हथौड़े से कील ठोकना, क्रिकेट की गेंद का कैच लेना आदि। एक निश्चित आवेग पर बल को कम करने के लिए समय को बढ़ाया जाता है। जैसे क्रिकेट की गेंद को कैच करते समय खिलाड़ी अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है जिससे कि वह अधिक समय तक बल लगा सके। यदि वह हाथ को पीछे नहीं खींचे तो गेंद हथेली से टकराकर तुरंत बाहर जाएगी, अर्थात उसका संवेग एकाएक शून्य हो जाएगा। अतः खिलाड़ी को बहुत अधिक बल लगाना पड़ेगा जिससे कैच छूटने तथा हाथ में चोट लगने की संभावना बनी रहेगी। अब आ जाते हैं संतुलित बल यानी बैलेंस फोर्स। जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य करते हैं और उन सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो वह पिंड संतुलित अवस्था में होगा। इस दशा में पिंड पर लगने वाले सभी बल संतुलित बल कहलाते हैं। अब आ जाते हैं असंतुलित बल अनबैलेंस फोर्स। जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार लगते हैं कि वस्तु किसी एक बल की दिशा में गति करने लगती है तो वस्तु पर लगने वाला बल असंतुलित बल कहलाता है। अब असंतुलित बल कहलाता है। घर्षण बल फ्रिक्शनल फोर्स। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है। यह बल ही घर्षण बल कहलाता है। इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं? घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थैतिक घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल, लोटनी घर्षण बल। अब स्थैतिक घर्षण बल में क्या क्या होता है? स्थैतिक घर्षण बल स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने के लिए बल लगाया जाए और यदि वस्तु अपने स्थान से नहीं खिसके तो ऐसे दोनों सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। इसका परिणाम लगाए गए बल के बराबर तथा दिशा बल की दिशा के विपरीत होती है। अब दूसरा आ जाते हैं सर्पी घर्षण बल यानी स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु तथा उस सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल सर्पी घर्षण बल कहलाता है। अब तीसरा आ जाता है लोटनी घर्षण बल, रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सतह पर लुढ़कती है तो इन दोनों
वस्तुओं की सतहों के बीच लगने वाला बल लोटनी घर्षण बल कहलाता है। अब घर्षण बल की विशेषताएं क्या क्या होती हैं इसको देखते हैं। जब दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा, लोटनी घर्षण बल का मान सबसे कम एवं स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। तो घर्षण बल या घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में स्नेहक तथा बॉल बीयरिंग लगाए जाते हैं जो सर्पी घर्षण बल को लोटनी घर्षण बल में बदल देते हैं। ठोस सतहों के मध्य घर्षण अधिक, द्रव सतहों के मध्य उससे कम और वायु ठोस सतहों के बीच घर्षण बल सबसे कम होता है। अब घर्षण बल के लाभ क्या होते हैं? घर्षण बल से लाभ, घर्षण बल के कारण ही मनुष्य सीधा खड़ा रह पाता है तथा चल पाता है। घर्षण बल न होने पर हम केले के छिलके तथा बरसात की चिकनी सड़क पर फिसल जाते हैं। यदि सड़कों पर घर्षण न हो तो पहिए फिसलने लगते हैं। यदि पट्टे तथा पुली के बीच घर्षण न हो तो पट्टा मोटर के पहिए नहीं घुमा सकेगा। अब घर्षण बल से हानि क्या होती है? लाभ तो देख लिए हैं दोस्तों। अब घर्षण बल से हानि, मशीनों में घर्षण के कारण ऊर्जा का अपव्यय होता है और टूट फूट अधिक होती है। मशीनों के पुर्जों के बीच अत्यधिक घर्षण से काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है और मशीनों को क्षति पहुंचती है। अब आ जाते हैं अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल क्या होता है? अभिकेंद्री बल सेंट्रीपेटल फोर्स। जब कोई पिंड एक समान चाल v से त्रिज्या r के वृत्तीय मार्ग में गति करता है तो उस पर अभिकेंद्री त्वरण लगता है जिसका परिणाम v² होता है। परंतु त्वरण की दिशा लगातार बदलती रहती है। त्वरण की दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी पिंड में त्वरण उत्पन्न करने के लिए त्वरण की दिशा में ही बल लगाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि कण का वृत्तीय गति बनाए रखने के लिए वृत्त के केंद्र की ओर एक बल आवश्यक होता है। इस प्रकार वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाले इनवर्ड को अभिकेंद्री बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। यदि यम द्रव्यमान का पिंड v चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्री बल F बराबर mv²/r होता है। यही वह बल है जो पिंड को वृत्त की परिधि पर बनाए रखने का प्रयास करता है तथा उसे वृत्तीय गति रखने के लिए बाध्य करता है। अब इसमें देखिए बताया है टेंजेंट लाइन AZ होता है। टेंजेंट लाइन AZ होता है। टेंजेंट लाइन AZ, A और Z। इसमें रेडियस कौन है? A और O। ए रेडियस है, रेडियस। वेलोसिटी कौन है? V कहाँ है? A है वेलोसिटी। और इसमें क्या है? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन v²/r। सेंट्रीपेटल फोर्स mv²/r। अब उदाहरण में क्या है? जब एक पत्थर के टुकड़े को किसी डोरी के एक सिरे से बांध कर घुमाते हैं तो डोरी को अंदर की ओर खींचे रखना पड़ता है, अर्थात डोरी पर निरंतर अंदर की ओर एक फोर्स बल F लगाना पड़ता है। यह बल डोरी में उत्पन्न तनाव है जो पत्थर के टुकड़े को वृत्ताकार मार्ग में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। डोरी के सिरे को हाथ से छोड़ देने पर डोरी दूसरे सिरे पर बंधा पत्थर का टुकड़ा वृत्तीय मार्ग में छोड़कर वृत्त की स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन के अनुदिश भाग जाता है। इसका कारण यह है कि डोरी के सिरे को हाथ से छोड़ने पर डोरी का तनाव समाप्त हो जाता है, अर्थात वृत्तीय मार्ग में गति बनाए रखने वाला अभिकेंद्री बल समाप्त हो जाता है, जिसके कारण पत्थर का टुकड़ा सरल रेखा में गमन करने लगता है। अब दूसरा क्या है? सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा ग्रहों के चारों ओर प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रहों की गति के लिए गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। तीसरा क्या है? किसी मोड़ पर रेल या कार के मुड़ते समय पहियों व सड़क के मध्य लगने वाला घर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। कीचड़ पर तेजी से
चलती साइकिल स्कूटर के पहिए द्वारा कीचड़ के कण ऊपर की ओर स्पर्श रेखीय दिशा में फेंक दिए जाते हैं। यही कारण है कि इनके पहियों पर मड गार्ड लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना। अब अभिकेंद्री बल की प्रतिक्रिया क्या होती है? अभिकेंद्री बल की प्रक्रिया रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम। यह क्रिया तथा प्रतिक्रिया सदैव अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है, अतः वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाली अभिकेंद्री बल की प्रतिक्रिया होती है। अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या क्या होता है? जब हम पत्थर की डोरी से बांधकर वृत्तीय पथ पे घुमाते हैं तो हमारा हाथ डोरी के तनाव द्वारा वृत्त के केंद्र की ओर अभिकेंद्री बल क्रिया लगाता है, जबकि पत्थर हमारे हाथ पर बाहर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाता है। दूसरा, मौत के कुएं की दीवार मोटरसाइकिल के अंदर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाता है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्री बल भी कह दिया जाता है, जो कि गलत है। अब आ जाते हैं अपकेंद्री बल। वो तो अभिकेंद्री बल, अब ये अपकेंद्री बल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अजड़त्वीय फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। ये बल छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अपकेंद्री बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छद्म बल है। चूंकि घूमते निकाय को त्वरण होता है, इसीलिए इस प्रकार के बल का अनुभव होता है। इस बल की दिशा अपकेंद्री बल के विपरीत होती है। इस प्रकार वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल आउटवर्ड का अपकेंद्री बल कहते हैं। उदाहरण मोड़ पर कार। यदि कोई व्यक्ति कार में बैठा है और कार अचानक दाईं ओर घूम जाए तो व्यक्ति की बाईं ओर एक झटका लगता है। इससे व्यक्ति अपनी बाईं ओर एक बल लगा अनुभव करता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है, बल्कि होता है यह कि कार तथा व्यक्ति की दाईं ओर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल चाहिए। कार तो यह अभिकेंद्री बल सड़क एवं पहियों के बीच घर्षण से प्राप्त कर लेता है, जबकि व्यक्ति को यह नहीं प्राप्त होता। इसीलिए व्यक्ति जड़त्व का कारण अपनी पूर्ववत सीधी दिशा की गति करने में प्रवृत्ति रखता है, और इसीलिए कार के मुड़ते ही वह विपरीत दिशा में झटका खाकर ऐसा अनुभव करता है जैसे कि उस पर कोई बल कार्य कर रहा है। यह अभिकेंद्री बल है। अब चक्रीय झूले। मैरी गो राउंड में झूले में बैठे व्यक्ति का चक्र त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर धक्का महसूस करना अपकेंद्री सेंट्रीफ्यूग। यह एक ऐसा यंत्र है जिसका सहायता से हल्के व भारी कणों को पृथक किया जा सकता है। उदाहरण क्रीम निकालने की मशीन, ड्राई क्लीनर, अपकेंद्री शोषक, अपकेंद्री पंप, बल आघूर्ण। अब क्या है बल आघूर्ण? बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण मोमेंट ऑफ फोर्स टायर क्यू। बल द्वारा पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिणाम तथा बल अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल आघूर्ण बराबर बल गुणे बल बाहु मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ गुणे फोर्स आर्म। यानी बल के अक्ष से अधिक दूरी पर लगाए जाए तो उसका बल आघूर्ण अधिक होगा। बल आघूर्ण सदिश राशि है। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। माना कि ABCD एक दरवाजा है जिसके X और Y स्थान पर कब्जा लगाया हिंज
लगाया गया है। दरवाजे पर एक बल P बिंदु लगाते हैं जो एक्स वाई रेखा लाइन से D दूरी पर है, इसलिए बल आघूर्ण PD होगा। यदि हम बल को अब P के बदले Q स्थान पर लगाएं जो एक्स वाई रेखा के D दूरी पर है, तो बल आघूर्ण QD होगा। एक ही बल के लिए लंबी दूरी बढ़ जाने पर बल आघूर्ण का मान बदल जाता है, अर्थात घूमने की प्रवृत्ति बदल जाती है। समान बल के लिए कब्जे से जितना अधिक दूरी पर बल लगाएंगे, बल आघूर्ण उतना ही ज़्यादा होगा, अर्थात घूमने की प्रवृत्ति ही अधिक होगी। यही कारण है कि घर के दरवाजे में हत्था कब्जे से दूर लगाया जाता है। अब उदाहरण के लिए, घरों में गेहूँ पीसने का जांता का हत्था कील से दूर लगाया जाता है ताकि जांता को घुमाने के लिए कम जोर लगाना पड़े। दूसरा क्या है, कुम्हार से चाक को घुमाने के लिए लकड़ी फंसाने का गड्ढा चाक की परत के पास बनाया जाता है। पानी निकालने वाला हैंडपंप का हत्था लंबा होता है। अब बल आघूर्ण के सिद्धांत। संतुलन की स्थिति में वामवर्ती आघूर्णों का योग दक्षिणावर्ती आघूर्णों के योग के बराबर होता है। बल युग्म किसी वस्तु पर दो बराबर किंतु विपरीत दिशाओं में कार्य करने वाले समांतर बलों को बल युग्म कहते हैं। बल युग्म बराबर बल गुणे बल युग्म भुजा। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है। उदाहरण, पानी का नल खोलना, पेन तथा दवात का ढक्कन खोलना, गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घुमाना, चाबी वाली घड़ी को चाबी देना, ताला चाबी से खोलना। अब सरल मशीन सिंपल मशीन वह बल आघूर्ण का सिद्धांत प्रकार करती सरल मशीन एक ऐसी युक्त होती है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर एक बल लगाकर किसी बिंदु पर रखे हुए एक भार को उठाया जा सकता है। उत्तोलक यानी घिरनी, आणत तल, स्क्रू जैक आदि सरल मशीनें के उदाहरण हैं। मशीन द्वारा यद्यपि कम बल लगाकर अधिक भार उठाया जा सकता है, परंतु निवेशित ऊर्जा सदैव निर्गत ऊर्जा से अधिक होती है, क्योंकि ऊर्जा का कुछ अंश घर्षण बलों के विरुद्ध कार्य करने में खर्च हो जाता है। अतः मशीन की दक्षता 100% से कम होती है। मशीन की दक्षता मशीन द्वारा किया गया कार्य बटे मशीन में दी गई ऊर्जा गुणे 100। अतः केवल आदर्श मशीन की दक्षता 100% हो सकती है, जो असंभव